मेरा नाम महबूब है। मैं मिशन बुनियाद में 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं SNB गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आता हूँ। मुझे स्टार्टिंग में मिशन बुनियाद के बारे में पता चला मेरी बहन से। मेरी बहन ने पहले ही मिशन बुनियाद का एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और वो मिशन बुनियाद में पढ़ चुकी थी। अब वो सुपर 100 में पढ़ती है। मेरी सिस्टर ने मुझे मिशन बुनियाद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी जो कि पूरी तरह सच थी। जैसे कि मिशन बुनियाद में आपको आपके डाउट्स रटने नहीं पड़ते हैं, वो आपको समझना होता है। जो बच्चा रट के करता है उसे कुछ टाइम बाद भूल जाता है और उसे समझ भी नहीं आता। लेकिन जो बच्चे अपनी समझ से करते हैं और डाउट्स लेते हैं, वो बच्चे हमेशा अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। मेरे लिए मिशन बुनियाद एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। किसी के कहने, किसी के कुछ बोलने से बच्चे नहीं बढ़ पाते। बच्चे अपने कहने से, अपनी मर्जी से, अगर कोई बच्चा खुद चाहे तभी वो आगे बढ़ पाता है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ पाता है। अगर बच्चे का अपना मन नहीं होता पढ़ने का तो कोई कितना ही फोर्स कर ले, बच्चा नहीं पढ़ पाता। मिशन बुनियाद हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा को जगाता है, कुछ कर जाने की इच्छा को जगाता है। मिशन बुनियाद से हमें बहुत फ्रीडम मिली है। किसी ने हमें फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए और ना ही कोई हमें करता है। हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना बुरा नहीं लगता और ना ही पढ़ने में कोई दबाव होता है। मिशन बुनियाद की क्लासेस बहुत अलग है, क्योंकि बाकी क्लासेस में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो शायद कोई टीचर डाउट लेते हैं, कोई टीचर आपको ऐसे ही टाल देते हैं कि खुद कर लो। लेकिन मिशन बुनियाद में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप सबसे पहले अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पढ़ाई के लिए कोई प्रॉब्लम है या आप किसी दिन छुट्टी पर हो, जरूरी काम है या बीमार हो, तो आपको मिशन बुनियाद की क्लासेस ऐप पर फ्री मिल जाती हैं, जिन्हें आप पढ़कर अपनी मिस क्लास को अटेंड कर पाते हो। जब भी कोई बच्चा छुट्टी मारता है या वो बीमार है, किसी कारणवश वो स्कूल नहीं आ पाता, तो उसके घर पे कॉल किया जाता है ताकि उसका एक प्रॉपर रीजन पता चले कि वो स्कूल आज क्यों नहीं आया। मिशन बुनियाद में जब मैं नहीं था तो बहुत बेसिक सा रूटीन था। सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आने के बाद कभी कभी होमवर्क करते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन मिशन बुनियाद में आने के बाद हमारा होमवर्क डेली होता है। रोज 2 से 3 घंटे पढ़ाई के जरूर लगते हैं और होमवर्क भी काफी इंटरेस्टिंग मिलता है। होमवर्क में आपको एक टेस्ट की तरह मिलता है। जैसे आपको एक वर्कशीट मिल जाती है जो कि आपको अपने मिशन बुनियाद का एक अलग ऐप है जिस पे आपको करके खुद फिल करनी होती है। और वो करते करते आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखते हो और अपना जो पढ़ाई का फोकस है उस पर भी आप ध्यान दे पाते हो। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद होता है उसका फोकस। अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लेता है तो वो आगे बढ़ते रहता है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज होती है उसका अपना मन। अगर वो अपना मन मार के पढ़ाई करता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से खुशी खुशी पढ़ाई करता है तो हमेशा जीतता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से खुद आगे बढ़ो। मतलब आप कभी भी किसी के कहने से कुछ ना करो। आप अगर कुछ कर रहे हो तो अपने मन से करो। पढ़ रहे हो, जब तक पढ़ रहे हो अपनी खुशी से पढ़ो। जब आप रुके हो तो ठहरे रहो, लेकिन अपने मन से। किसी के कहने से कुछ करना या सिर्फ टाइम लिमिट्स लगाना वो डिसिप्लिन नहीं होती। जो आप अपना मन से करते हो वही डिसिप्लिन है। हमारे डेली टेस्ट होते हैं जिनमें आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसका रिजल्ट आपके फैमिली वालों को बताया जाता है, जिससे कि उन्हें भी पता चलता है कि आपका बच्चा कितना पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और कितना वो क्लास में ध्यान देता है। डेली टेस्ट से हमारी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं और हमें पढ़ाई में और मन लगने लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर हम एक छोटी सी क्लास में 20-25 बच्चे हों और उनमें हम कंपटीशन करें तो उसके कंपटीशन में कुछ ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऐसे पूरे हरियाणा के बच्चों के बीच में बैठे हैं और यहाँ पे हमारा कंपटीशन हो रहा है तो मतलब हम कुछ आगे बढ़ने का एक रास्ता बना रहे हैं अपने लिए। 10th में मुझे एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है और अपना स्कोर पहले से बेहतर करना है। मैं
बड़े होकर एक टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मिशन बुनियाद जैसी मुहिम से जुड़कर बच्चों के आगे बढ़ने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और पढ़ाई पर फोकस करें।